अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो लेटेस्ट अपडेट है, सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी ने नया अपडेट किया है। जो लोग सऊदी से घर जाना चाहते हैं, कफिल से परेशान हैं, एग्ज़िट जाना है, छुट्टी जाना है, विजिट वीज़ा में आए थे, बिजनेस वीज़ा में आए थे, किसी को फैमिली की प्रॉब्लम, किसी को घर जाना है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको घर जाना चाहते हो, तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है इन्होंने। लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं, वो शर्तें आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप ये वीडियो पूरा देखना, और एक-एक बात मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊँगा, वो पूरी बात आप अपने ध्यान से रखना। और अपने दोस्त को भी बोल देना, अगर ये फॉर्म वगैरह कुछ भर रहे हैं तो पहले समझ लें इस बात को पूरी तसल्ली से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से ये वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इंडियन एम्बेसी ने पोस्ट डाला है यहाँ पे, इंडियन नेशनल इन सऊदी अरबिया हु सीक रिपेट्रिएशन टू इंडिया में काइंडली फिल द फॉर्म इन द फ्लोइंग लिंक। इनका बोलने का मतलब है कि जिनको घर जाना है, इंडिया जाना है, ठीक है, तो आप इसको फॉर्म को फिल कीजिए। ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे आपको सारे डिटेल भरनी है और आपको घर जाने का अलाउ कर दिया जाएगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट में। मैंने सीधा क्लिक करके आपके लिए फॉर्म खोला, तो इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद इंफॉर्मेशन कलेक्शन सीट फॉर्म रिपेरेशन। ये आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा सारे लोगों का डाटा ले रहे हैं कि कौन लोग जाना चाहते हैं, कौन लोग, किनको क्या मुसीबत है, किस लिए जाना चाहते थे, वो सारा चीज़ जानना चाहते हैं। तो इसमें आपको मैं यहाँ पे जो है ना, पहला जो लिखा हुआ है कि सारा इन्फॉर्मेशन डालना है, दूसरा में भी सब आपको जो भी इंडिया की फ़्लाइट्स के बारे में अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। आप शायद इंग्लिश में ना समझ पाएँ तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, मैंने आप सबके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है इसको, और ये लिंक मैं इस साइट का अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे लिखा है भारत का दूतावास प्रत्यावर्तन के लिए रियाद सूचना संग्रह पत्र। मतलब इस फॉर्म को आपको, ये जो पूरा डाटा ले रहा है आपसे कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी A to Z। इसमें आपको बोला गया है कि इस फॉर्म का उद्देश्य केवल सूचना संग्रह के लिए है, डाटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं सारे लोगों का। दूसरा ऑप्शन ये है कि भारत के लिए उड़ानों को लेकर, मतलब कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है फ़्लाइट के लिए, अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि जब भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो दूतावास एक घोषणा करेगा, यह फॉर्म एक बार में एक व्यक्ति के लिए भरा जाना है। परिवार के सदस्यों के विवरण के अलावा प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग फॉर्म का भरने का अनुरोध किया जाता है। मतलब कि अगर आप अगर मान लो कि फैमिली मेम्बर हो, आपके फैमिली में 2-3 लोग हैं, तो सिंगल सिंगल आपको भरना है, 1 बाय 1 हर लो सबका डाटा जो है आपको फीड करना है, पूरा भर देना है। नंबर 4 में देख रहा लिखा हुआ है, एक बार फॉर्म भर जाने के बाद इस संबंध में दूतावास को कोई और ईमेल भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा फॉर्म जब आप भर दोगे तो आपको दोबारा एम्बेसी या किसी को भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको पता मालूम हो जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, मैं आपके पास में सबसे बड़ी बात पहले बता देना चाहता हूँ, जो कि वो आखिरी में लिखी हुई है, बहुत कम ही लोग आपको ये बात शेयर करेंगे। तो आपका कीमती वक्त ज़ाया करने से बेटर है कि मैं पहले बता दूँ, फिर आगे का पूरा फॉर्म कैसे भरते वो बताता हूँ। परफेक्ट, चलिए सीधा मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको। ये रहा, आप ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना, यहाँ पे ये आपका जो भी आपने भरा, ऊपर फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे ये एग्रीमेंट है कि आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि हम इसको मानते हैं, हम इससे एग्री हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये क्यों है, और फिर आखिर क्या लिखा है इसमें। तो सिंपल सी बात है कि दूतावास की शर्तों के अनुसार भारत लौटने की इच्छा की पुष्टि करता हूँ, ठीक है। दूसरा में, मैं भारत सरकार के अधिकारियों, भारत के दूतावास, विमान चालक दल, चिकित्सा कर्मियों के आगमन पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि करता हूँ। मतलब कि आप एग्री करते हो कि जो भी विमान का चालक होंगे, डॉक्टर होंगे, या जो भी एम्बेसी का आदमी होगा, सब लोगों की आप बात सुनोगे परफेक्ट नियम के अनुसार, ये आप एग्री करते हो।
नंबर 3 आप ध्यान से सुनो, मैं संबंधित विमान सेवा को वहन करने के लिए सहमत हूँ जो संबंधित एयरलाइन द्वारा चार्ज किया जाएगा। मतलब कि जो फ्लाइट की टिकट होगी उसका प्राइस, टिकट का जो भी दाम होगा, अब चाहे टिकट 1000 रियाल का हो या 2000 रियाल का हो, वो टिकट का दाम आपको खुद ही देना होगा। ठीक है, ये आप एग्री करते हो यहाँ पे। ठीक है भाई मेरे दोस्त मेरे। नंबर 4 अगर मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा तो आप गुस्सा भी हो सकते हो, तो सुनो। मैं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अपने स्वयं के खर्चे पर भारत में आने वाले 14 दिनों की अनिवार्य संगरोध से गुजरने के लिए सहमत हूँ। मतलब कि जब आप इंडिया जाओगे, टिकट का पैसा भी आपका। ठीक है, जब आप इंडिया में उतरोगे 14 दिनों का क्वारंटाइन जो किया जाएगा उसका पैसा आपको पेड करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मैं जो है जा रहा हूँ, चला जाता हूँ, कोई नहीं फॉर्म भर देते हैं, चलो ये जाएंगे वहाँ देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एग्री करते हो इन सब बातों को। यहाँ का क्या लिखा देख रहे हो, मैं उपरोक्त उपक्रम के लिए सहमत हूँ। यहाँ पे अभी आप हाँ लिखोगे देन प्रस्तुत करोगे, मतलब कि देन सबमिट करोगे। आप एग्री करते हो तो ही आपको उसने आने का पास दिया है, कुछ भी पास दिया है, समझ रहे हो ना। सिंपल सी बात है कि 14 दिनों में अगर आप वहाँ रहोगे, एक नॉर्मल इंसान का खर्चा कम से कम भी तो 10 से 15 हज़ार रुपये आ जाएगा। क्योंकि आप रहोगे, आपको रहना खाना सब कुछ है भाई, बहुत खर्चा होगा। तो ये आपको जानना पहले ज़रूरी था, जो मैंने आपको बता दिया, ये पहले ही बोल दिया मैंने। तो अब चलिए फॉर्म कैसे भरना है मैं बताता हूँ। दोस्तों अब सीधा मैं आ जाता हूँ, आपको फॉर्म में अब क्या क्या भरना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट में आपका जो नाम है, फुल नाम डालना है, जो भी नाम है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम है तो यहाँ पे पूरा मोहम्मद जावेद आलम आएगा। ठीक है, यहाँ पे एज, आपका एज कितना है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपका एज कितना होता है पासपोर्ट के अनुसार। इसके बाद आपका मेल फीमेल यहाँ पे। इसके बाद पासपोर्ट नंबर, ये पासपोर्ट नंबर आपको डालना है यहाँ पे बिना स्पेस के, कोई स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका पासपोर्ट वैलिड है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होती है वो डालेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास इकामा है तो इकामा पर टिक क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है या फैमिली वीज़ा है तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास बिजनेस वीज़ा है तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप उम्रा में आए थे, फंस गए, अटक गए, तो आप उम्रा पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सऊदी में रहते हो, काम करते हो, आपके पास इकामा नंबर है तो आप डाल सकते हो यहाँ पर। अगर आप एग्ज़िट वीज़ा ले रखे हो, आपके पास एग्ज़िट वीज़ा है तो यस कर देना, नहीं है तो नो। अगर आप यहाँ पे रीजन पूछ रहा है, ये देखो, रीजन ऑफ रिपेट्रिएशन टू इंडिया, आप इंडिया क्यों जाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये सारे डाले हुए हैं, यहाँ सारा लिखा हुआ है जो आपको समझ में आए, जिस चीज़ को आप एग्री करते हो कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट के लिए है, ये देखो ये वर्कर के लिए है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए है। ठीक है, जो विजिटर लोग आए थे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो भी आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसके बाद कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, देख सकते हो, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, वर्कर, टूरिस्ट, विजिटर, डिपोर्टी, एमएनएसटी। ठीक है, इसके बाद ये डिपेंडिंग फैमिली मेम्बर, तो आपको यहाँ पे वर्कर हो तो आपको वर्कर पे चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे देखो, सिटी ऑफ रेजिडेंस इन सऊदी अरबिया, आप कहाँ रहते हो सऊदी में, दम्माम, रियाद, हसा, कहाँ रहते हो वह यहाँ पे आपको डालना है। परफेक्ट। इसके बाद आपको सऊदी अरब में आपका एयरपोर्ट कौन सा नज़दीक पड़ता है। ठीक है, दमाम का एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है या कौन सा एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है आपको। इसके बाद आपको इंडिया में कहाँ जाना है, आपको देखिए इंडिया में आपको कहाँ जाना है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, जो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंडिया का फुल एड्रेस, यहाँ पे आपको फुल एड्रेस डालना है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद इंडिया का नियरेस्ट एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, जो भी है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना आपको, जो जीमेल होता है ना आपका, जैसे आपका नाम होगा, जीमेल होगा, जो जीमेल यूज़ करते हो वो जीमेल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बाद में जीमेल पे मेल करेंगे जब सब कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वही मेल आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, जो सऊदी में आप रहते हो तो मोबाइल नंबर डालना है कि 5 से डालना है, 0 हटा के 5 से, सिर्फ 5 से जो नंबर स्टार्ट हो वो डालना है यहाँ पे। इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है यहाँ पे आपको। इसके बाद लिखना है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि यू हैव, आपने टेस्ट कराया है बीमारी का, जो बीमारी चल रहा है, यस अगर कराया तो यस, नहीं कराया तो नो। इसका आपके प्रोफेशन क्या है, इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी आप काम करते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। रिमार्क में अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी और भी कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो।
देन आपको मैंने ये पूरा 4 जो 1 2 3 ये चौथा जो बता ही दिया 14 दिन वाला जो पैसा आपको खुद का पेड करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्री यस कर देना और सबमिट कर देना। सबमिट कर देने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा योर डाटा इज सबमिटेड करके, ठीक है। तो अभी आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी तसल्ली से, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बताओ आप आपके पास पैसा भी नहीं है, टिकट का पैसा भी लगेगा, इंडिया जाओगे तो वहाँ पे 14 दिन आपको रहना ही पड़ेगा। 14 दिन रहने के बाद भी आपको वहाँ पर पेड करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। आप समझ सकते हो कि घर की फैमिली तो ऐसे ही परेशान है, दूसरी बात आप भी परेशान हो जाओगे। 14 दिन के अंदर में क्या होता है नहीं होता है, अब ये आपके ऊपर है, आप जाना चाहते हो तो नहीं जाना चाहते हो तो। अब आप बोलोगे जावेद भाई अब तो आपने कल बोला था एप्सर के थ्रू जा सकते, तो अगर आपने एप्सर में अप्लाई किया तो भी ठीक है, अगर आपने एप्सर में अप्लाई नहीं भी किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लो, ठीक है। ये ऑप्शन दिया गया है, आप जाके भर लो। तो ये था मेरा एक आपको समझाने का तरीका। आई होप कि मुझे लगता है कि आपको तसल्ली हो गई होगी, समझ करके पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्यों बोला कि ना जाओ। ये अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ऐसे आप प्यार बना करके रखिए और वीडियो में आपको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए ही सोचता हूँ, वीडियो में बनाता हूँ तो मैं आपके लिए ही सोच करके बनाता हूँ। तो आपने देख लिया कि इंडिया की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, तो हमें इस वक्त परेशानी के टाइम पे भी उन्हें पैसा चाहिए। मुसीबत है, बिना मुसीबत के कोई पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर साथ।